अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुस्लिमन व युमसी काफ़िरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़राते उलमाए कराम और हमारे मुल्क व मिल्लत के एतबार रखने वाली शख्सियात, आज हम एक निहायत अहम और इंतहाई हसास मौजू यानी कि इर्तिदाद और इल्हाद के उन्वान से इजरा होने वाली किताब तहाफ़तुल मलाहिदा के उन्वान से जमा हुए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब को बसमीम क़ल्ब मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं बिला मुबालगा ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन वो हम सब की जानिब से, जमात देवबंद की जानिब से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने हम सब की जानिब से इस फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी की है। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए, इसके फैज़ को आम और ताम फरमाए। जहाँ तक इर्तिदाद का ताल्लुक़ है या इल्हाद का मसला है, ये मौजू खालिस एक फ़िक़ही मसला नहीं, बल्कि देखा जाए तो ये हमारे वजूद, हमारी बका, हमारी शनाख्त, हमारे तशख़्ख़ुस और हमारी आने वाली नस्लों के वजूद का मसला और उसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है और चैलेंज है। इर्तिदाद की तारीख अगर देखी जाए और उसका तसव्वुर, ये कोई नया नहीं है, बल्कि कमोबेश इल्हाद और इर्तिदाद की उम्र भी उतनी ही है जितनी उम्र इस्लाम की है। क्योंकि तारीख का मुताला करने से ये बात मालूम होती है, ज़ख़ीरे अहादीस में हमें इसकी तफ़सीलात मिलती है कि इर्तिदाद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के ईमान बाद ये फितना शुरू हुआ। मुनकिरीन ज़कात एक मुहिम छेड़ी जिसका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका तदारुक किया। बहरहाल सिर्फ फ़र्क इतना है, हम ये कह सकते हैं कि इर्तिदाद माजी में जो रोनुमा हुआ वो सरी इनकार और खुली बगावत की शक्ल में जाहिर होता था, और आज जिस इर्तिदाद और फिक्री यलगार से हमें सामना है वो एक जहनी शोरिश बर्पा करती है और अंदरूनी तौर पर इंसान को फिक्री तौर पर लागर करती है, और जिसे कहते हैं बकौल जैसे कि जिस तरह दीमक इंसान को अंदर अंदर चाटती रहती है और खत्म करती रहती है लकड़ी को, इसी तरीके से ये मर्ज है जो अंदर अंदर इंसान को कमजोर और नातमा करता है। कुरान करीम और ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर इर्तिदाद के ताल्लुक से जगह जगह इसकी शनाख्त को, इसकी बुराइयों को बयान किया गया है, और बरमला इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ अंदाज से इंतबाह और मुतनब्बे किया गया है। कहीं पर अदमे कबूलियत तौबा की वईद सुनाई गई और कहीं दूसरी शनाख्तों का बयान किया गया। जैसे कुरान करीम की आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 217 गालिबन, वमन यर्तदिद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो शख्स तुम में से इर्तिदाद का शिकार हो जाए और इसी हालत में उसकी मौत हो तो वो उन लोगों के आमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी अकारत के शिकार हो जाएंगे। तो ये हब्ते अमाल की वईद सुनाई गई। इसी तरीके से सूरह आले इमरान की आयत के अंदर, सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना कफरू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ्रन लन तुक़बल तौबतुहुम, कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया ईमान जाहिर करने के बाद और फिर वो उस कुफ्र में बढ़ते चले गए तो हरगिज उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह खुद अभी मैंने आपके सामने एक रिवायत पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरू बिल अअमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुस्लिमन व युमसी काफ़िरा,
और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल की अदायगी में अमाल की तरफ सबकत करो, दौड़ो, कब इसके के फितने बर्पा हो जाएं, और वो ऐसे फितने होंगे जो तारीख रात की तरह इंसान को घेर लेंगे। सूरत हाल ये बन जाएगी कि इंसान दिन की एक पहर में ईमान लाएगा और दूसरी पहर में वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये एक तंबीह है, एक इंतबाह है, एक पेशनगोई है जो कयामत तक आने वाले मुसलमानों को मुतनब्बे कर रही है। तो हम देखते हैं कि इस किस्म की मुख्तलिफ आयात और मुख्तलिफ अहादीस के अंदर इरशादात और हिदायत हमें रहनुमाई फराहम करती हैं। मौजूदा पस मंजर में अगर हम इर्तिदाद को या इल्हाद का जायजा लें तो यूं तो उसके अवामिल की फहरिस्त बहुत तवील हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर चंद अवामिल पर गुफ्तगू की जाए तो उसकी बुनियादी और असासी अगर कोई आमिल हो सकता है वो है दीन से दूरी और दीनी उलूम से नावाकिफियत। चुनाचे जिस शख्स की या जिस शख्स की अगर दीन से दूरी होती है या जिस इमारत के अंदर ये कमजोरी पैदा होगी तो यकीनी तौर पर उसका ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा। तो आज अगर हम अपने नौजवानों को देखें जो इस फितने का शिकार हो रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो यूथ और नौजवान दीन से दूर होने की वजह से, दीनी उलूम से नावाकिफियत की बुनियाद पर वो इसके जेर असर आने के इम्कानात उनके ज्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तौर पर एक फिक्री यलगार और इस इल्हाद को एक बाकायदा इसका एक प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे चूंकि इसकी भी जड़ वहीं जुड़ती है कि दीन से नावाकिफियत है, नौजवान उससे नावाकिफ है, तो वो कहीं ना कहीं उससे मुतासिर होते हैं। और एक बुनियादी वजह जो इसमें मैं समझता हूं वो है हमारी कहना चाहिए तकलीद जामिद, यानी मगरिब की तकलीद जामिद। हमारा एक आम जहन और आम रवैया और अप्रोच ये बन चुकी है कि मगरिब से जो चीज आए वो उस पर आंख बंद करके उसको सामने सर झुका लिया जाता है, और इस रवैये ने इंतहाई नुकसान पहुंचाया। आप अपने तालीमी निज़ाम को देख लें, जो निज़ाम कायम किया गया उसकी जो खराबियां दर आई, हमने जो कुछ वेस्ट से हमारे पास आया उसका रत्ब याबिस को हमने जू को कबूल करते चले गए। यही मामला इल्हाद के साथ भी है कि मगरिबी मुफक्किरीन और मगरिबी दुनिया की जानिब से जो एतराज़ात और सवालात हमारे नौजवानों के सामने और शुकूक व शुबात पेश किए जाते हैं, वो उससे इतने मुतासिर हो जाते हैं कि उस पर उसका जायजा लेने की उनके सकत ही बाकी नहीं रहती और वो लेना भी नहीं चाहते। और इसकी कहीं ना कहीं वजह हमारा सोशल इनजस्टिस की है। हम जब अपना खुद एहतसाबी करते हैं और अपना जायजा लेते हैं तो जो हमारे अपने दायरे कार में जो खामियां और कमियां होती हैं वो उसको भी मजीद गजा फराहम करती हैं। चुनाचे उनके जो खुशनुमा नारे हैं, चाहे वो फेमिनिज्म हो, चाहे वो लिबरलिज्म हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो साइंटिसिज्म हो, ये जितने इज्म हैं ये सब के सब दर हकीकत ये खुशनुमा नारे इनको ग़िज़ा फराहम करते हैं हमारा सोशल इनजस्टिस, जो हमारा माशरे का एक अदम तवाज़ुन है, जो माशरे के अंदर खराबियां हैं, वो यकीनन हमारी अफरादी खामियां हैं, उसका मजहब से या इस्लाम से यकीनी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल जो तबका है, जो शाब है और आवाम है, वो उन्हीं लोगों की तरफ देखती है और उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहती। इसी के साथ एक दूसरी कमी जो महसूस की जाती है वो है हमारे मुस्लिहीन की जो जमात है उसके कौल और अमल में तज़ाद। ये यकीनन कोई उमूमी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये बात एक खामी एक है जिससे अवामी सतह पर जब वो जो अवाम पहले से इस कहना चाहिए कि इस बीमारी में मुब्तला है और उनके जहन में ये खलफशार पैदा हो गया, जब वो अपने मुस्लिमीन की जानिब देखती है और उनके कौल और अमल में तज़ाद पाती है, तो ये कहीं ना कहीं बिला वास्ता न सही तो बिलवास्ता कहीं ना कहीं उसमें किरदार अदा करता है। तो मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हम नौजवानों को मतलब ये एक मौजू जो है खालिस ताज़ीरी या फ़िक़ही ज़ाविये से इसको देखने की जरूरत नहीं है इल्हाद और इर्तिदाद को, बल्कि इसका असल मैदान फिक्र और अक़ीदा है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल के शुकूक व शुबहात को सुने, उनके एतराज़ात को समझें और उनका तहम्मुल मिजाजी के साथ उसको सुनकर
इल्मी बुनियादों पर मुदल्लल उस्लूब के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ, बसीरत के साथ और हिकमत और मसलहत को पेश नजर रख के जवाब दिया जाए। रद्द इनकार इस मसले का खालिस हल नहीं हो सकता। उसके लिए हिकमत के साथ, दानाई के साथ इस मसले को हमें बहुत संजीदगी के साथ हल करना पड़ेगा। मैं इस सिलसिले में ये जो एक इल्मी काविश बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना यासिर नदीम वाजी साहब ने पेश की है, वाकई वो काबिल मुबारकबाद है और ये उलमा और तलबा सब के लिए मैं समझता हूँ यकसा तौर पर मुफीद है, क्योंकि आज तहकीक का दौर है, लोग हक के मुतलाशी हैं। ऐसा मवाद जब यकजा तौर पर हमें मिलेगा, यकीनन उससे हमें रहनुमाई मिलेगी और हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला मौलाना की इस इल्मी काविश को कबूल फरमाए, इसके फैज को आम और ताम फरमाए, इसको कबूलियत और मकबूलियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।